लखनपुर गांव में एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक बूढ़ी औरत और उसका एक पागल बेटा राहुल रहा करता था। उस औरत का छोटा बेटा साहिल और उसका परिवार गांव से दूर एक शहर में रहते थे। इतनी बड़ी हवेली में बस एक रामू नाम का आदमी अकेला ही काम करता था। एक दिन बूढ़ी औरत को रामू के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। रामू की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत जल्दी से भागकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगती है कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। रामू जल्दी से बूढ़ी औरत को उनके कमरे में लेकर जाता है और डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर साहब के आने पर पता चलता है कि बूढ़ी औरत को काफ़ी गहरी मोच आती है और डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, आपको बहुत गहरी मोच लगी है। इसके लिए अब आपको दवाई के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आराम भी करना होगा। हे भगवान, ये बैठे बिठाए क्या मुसीबत पड़ गई। मालकिन, मगर आप उन सीढ़ियों से गिरी कैसे? मुझे तो ऊपर तेरे चीखने की आवाज़ आई थी। लगता है मुझे नीचे गिराने के लिए ही उसने ऐसा किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए मालकिन, आजकल वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। अब कुछ भी हो जाए, आप ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बूढ़ी औरत बिस्तर पर पड़ी पड़ी थक जाती है और अपने छोटे बेटे साहिल को फ़ोन मिला देती है। कैसी हो माँ? अरे क्या बताऊँ बेटा, बस ठीक ही हूँ। कल मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर गई और पैर में मोच आ गई है। अरे माँ, मैं कल ही अपने परिवार के साथ आ रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ रामू है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगा माँ, मैं कल आ रहा हूँ। साहिल की यह बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि यह मैंने क्या किया, मुझे यह साहिल को नहीं बताना चाहिए था। जैसे वो चाहती ही ना हो कि साहिल आए। अरे मालकिन, यह आपने क्या कर दिया? आपको यह बात साहिल को नहीं बतानी चाहिए थी। अब देखो, कल वो अपने परिवार के साथ आ रहा है। अब आप उसे ऊपर जाने से कैसे रोकेंगी? मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल गया। अब आने दे उसे, हम दोनों मिलकर कुछ सोच लेंगे कि क्या करना है। अगली सुबह साहिल अपने परिवार को लेकर गांव आ जाता है। बच्चे इतनी बड़ी हवेली देखकर खेलने लग जाते हैं। साहिल अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ का हाल चाल पूछने उनके कमरे में जाता है। तभी वहाँ उसका छोटा भाई राहुल आ जाता है और कुछ पागलों वाली हरकतें करने लगता है। दुल्हन दुल्हन ऊपर मेरी दुल्हन। इतने में रामू काका आकर राहुल को वहाँ से ले जाते हैं। चलो राहुल, हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। माँ, राहुल को क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ समय पहले राहुल अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया था, बस तभी से राहुल थोड़ा पागल हो गया है। माँ, मैं राहुल का इलाज शहर में कराऊंगा, तुम घबराओ मत। काफ़ी देर रात हो जाती है और सबको नींद आने लगती है। सब सोने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी साहिल कहता है कि मैं तो अपने ऊपर वाले कमरे में ही सोऊंगा। एकदम से उसकी माँ साहिल को मना कर देती है। नहीं, अभी नहीं, अभी ऊपर सफाई नहीं हुई, तुम नीचे वाले कमरे में ही सो जाओ। सब लोग सोने जाते हैं। करीब आधी रात 12 बजे के बाद जब सब सो रहे होते हैं तो वह अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। साहिल उठकर आता है तो देखता है कि कांच का गुलदस्ता अपने आप नीचे गिरकर टूट गया। यह देखकर साहिल डर जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर कहती है कि यह हवा के कारण गिर गया होगा, कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ। साहिल जाते जाते सोचता है कि ना तो हवा चल रही है तो ये कैसे गिर गया। क्या ऊपर वाले कमरे का राज खुल पाएगा? क्या साहिल को सच पता चलेगा या फिर उनकी माँ वो राज साहिल से छुपाने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला पार्ट।